विधायक बलजीत यादव ने प्रेस वार्ता की। इसमें उन्होंने सांसद बाबा बालकनाथ के खिलाफ जमकर आरोप लगाए। इतना ही नहीं बल्कि इस दौरान विधायक बलजीत यादव ने सभी मर्यादाओं को ताड़-ताड़ करते हुए सांसद को विवादित लहजे में धमकी तक दे डाली। बालकनाथ जी हैं, इन्होंने जो ये कृत्य किया, जिस ढंग से पुलिस अधिकारी को ये कहा कि 9 महीने बाद आपके बच्चों को भी नहीं बख्शूंगा मैं, आपके बच्चे भी बिलखेंगे, रोएंगे, ऐसा हाल मैं कर दूंगा आपका और आपके बच्चों का। तो मैं कहना चाहता हूं बालकनाथ जी को आपके माध्यम से कि आपने कहा 9 महीने बाद, मैं कहता हूं 9 महीने नहीं, बालकनाथ जी जब तक आप जियो, जिंदा रहो, जिस दिन आपको ये लगे कि आज आप ज्यादा पावर में आ गए हो, तो एक अधिकारी के बच्चे नहीं, अलवर जिले के, राजस्थान के किसी भी शरीफ आदमी के बच्चे को आप अपनी विध्वंसकारी नजरों से देखने तक का प्रयास करना, आपका मुंह सपोड़े मार मार के लाल कर देंगे हम, जहां आप करोगे वहीं पे। बालकनाथ जी हैं, इन्होंने जो ये कृत्य किया, जिस ढंग से पुलिस अधिकारी को ये कहा कि 9 महीने बाद आपके बच्चों को भी नहीं बख्शूंगा मैं, आपके बच्चे भी बिलखेंगे, रोएंगे, ऐसा हाल मैं कर दूंगा आपका और आपके बच्चों का। तो मैं कहना चाहता हूं बालकनाथ जी को आपके माध्यम से कि आपने कहा 9 महीने बाद, मैं कहता हूं 9 महीने नहीं, बालकनाथ जी जब तक आप जियो, जिंदा रहो, जिस दिन आपको ये लगे कि आज आप ज्यादा पावर में आ गए हो, तो एक अधिकारी के बच्चे नहीं, अलवर जिले के, राजस्थान के किसी भी शरीफ आदमी के बच्चे को आप अपनी विध्वंसकारी नजरों से देखने तक का प्रयास करना, आपका मुंह सपोड़े मार मार के लाल कर देंगे हम, जहां आप करोगे वहीं पे। बालकनाथ जी हैं। तो बहरोड से विधायक हैं बलजीत यादव, जिन्होंने प्रेस वार्ता की और इस प्रेस वार्ता में उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की है। कई आरोप सांसद पर लगाए हैं। सांसद बाबा बालकनाथ वहां से हैं और उन पर उन्होंने कई अमर्यादित टिप्पणी की है। अब ऐसे में इस प्रेस वार्ता के बाद से सियासत यहां पर गरमाई हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि बहरोड से विधायक हैं बलजीत यादव, जिन्होंने प्रेस वार्ता की, और एक बार हम फिर से आपको सुना रहे हैं कि आखिर क्या कुछ कहा है विधायक बलजीत यादव ने। बालकनाथ जी हैं, इन्होंने जो ये कृत्य किया, जिस ढंग से पुलिस अधिकारी को ये कहा कि 9 महीने बाद आपके बच्चों को भी नहीं बख्शूंगा मैं, आपके बच्चे भी बिलखेंगे, रोएंगे, ऐसा हाल मैं कर दूंगा आपका और आपके बच्चों का। तो मैं कहना चाहता हूं बालकनाथ जी को आपके माध्यम से कि आपने कहा 9 महीने बाद, मैं कहता हूं 9 महीने नहीं, बालकनाथ जी जब तक आप जियो, जिंदा रहो, जिस दिन आपको ये लगे कि आज आप ज्यादा पावर में आ गए हो, तो एक अधिकारी के बच्चे नहीं, अलवर जिले के, राजस्थान के किसी भी शरीफ आदमी के बच्चे को आप अपनी विध्वंसकारी नजरों से देखने तक का प्रयास करना, आपका मुंह सपोड़े मार मार के लाल कर देंगे हम। तो ये प्रेस वार्ता में जो कुछ कहा गया विधायक की तरफ से वो हमने आपको सुनाया है। और अब हमारे सहयोगी जुगल किशोर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। जुगल, ये जो बाइट हम चला रहे हैं, जो कि प्रेस वार्ता में कल बयान विधायक की तरफ से दिया गया है, लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ ये पूरा मामला है और आखिर जो विधायक जी हैं वो इतना नाराज क्यों हो रहे हैं सांसद पर? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, यह जो पूरा मामला है बहरोड का है। बहरोड में अभी कुछ दिनों पहले एक लादेन नाम के हिस्ट्री शीटर पर फायरिंग हुई थी। फायरिंग के बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया था। हिरासत में लेने वाले लोगों के लिए सांसद ने आरोप लगाए थे कि विधायक के शय पर पुलिस निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर रही है। इस मामले में सांसद जब बहरोड थाने पर पहुंचे थे तो वहां पर काफी हंगामा हुआ था और इस दौरान उनकी डीएसपी आनंद राव से काफी नोकझोंक हुई थी। यहाँ तक कि डीएसपी आनंद राव को उन्होंने काफी धमकियां दी थी सांसद ने और निर्दोष लोगों को छोड़ने की बात कही थी। यह सारा जो विवाद और घटनाक्रम था, उस बात को लेकर उन्होंने विधायक पर भी काफी कुछ कहा था, जिससे खफा होकर विधायक ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने सांसद पर भी बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि सांसद ने
जो फायरिंग के आरोपी थे उनको पैसे भिजवाए थे, यहाँ तक भी आरोप लगाए थे। उसके साथ ही जिस तरीके की यह भाषा का इस्तेमाल किया गया विधायक ने, उन्होंने कहा कि यह सांसद नहीं, ये भगवा के देश में भेदिया है, यहाँ तक भी उन्होंने कहा। और भी कई इस तरीके की बातें कही थी जिनसे विधायक एक गुस्से में ये थे कि सांसद ने जो व्यवहार पुलिस के साथ किया वो उसको गलत ठहरा रहे थे। लेकिन विधायक की यह भाषा का भी जो इस्तेमाल उन्होंने किया उसका भी एक विरोध हो रहा है कि इस स्तर पे सांसद के प्रति इस भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। यह सारा प्रकरण है, जो पूरा मामला अब राजनीतिक टूल लेता जा रहा है। अब यह मामला जो है सांसद और विधायक के बीच ज्यादा चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सांसद और विधायक के बीच ये जो विवादित मामला है वो चल रहा है। जुगल, आपको रोकना चाहेंगे और एक बार हम ये भी दर्शकों को सुनवा देते हैं कि बाबा बालकनाथ ने उस वक्त क्या कुछ कहा था और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और विधायक बलजीत यादव ने सभी मर्यादाओं को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार करते हुए किस तरीके से सांसद बालकनाथ को धमकी दी है। तो दोनों बाइट्स हम दर्शकों को एक बार सुना देते हैं। ये राजस्थान की जनता जल्दी न्याय करेगी और ऐसे लोगों को, ये ऐसे अधर्मी लोगों को, ऐसे पापी लोगों को, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, ऐसे पापी लोगों को तो भगवान भी अगला जन्म नहीं देगा। इनको अगला जन्म ही नहीं मिलेगा। ये मैं बता रहा हूं आपको, इतने पाप कर दिए इन लोगों ने, इनका पापों का घड़ा इतना भर चुका है कि हमारे सनातन धर्म में परंपरा है कि पूर्व जन्म होता है, आगे भविष्य में जन्म होता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि इन अपराधियों का, इन पापियों का आगे भविष्य में जन्म ही नहीं होने वाला। इतने अपराध इन लोगों ने कर दिए हैं। बालकनाथ जी हैं, इन्होंने जो ये कृत्य किया, जिस ढंग से पुलिस अधिकारी को ये कहा कि 9 महीने बाद आपके बच्चों को भी नहीं बख्शूंगा मैं, आपके बच्चे भी बिलखेंगे, रोएंगे, ऐसा हाल मैं कर दूंगा आपका और आपके बच्चों का। तो मैं कहना चाहता हूं बालकनाथ जी को आपके माध्यम से कि आपने कहा 9 महीने बाद, मैं कहता हूं 9 महीने नहीं, बालकनाथ जी जब तक आप जियो, जिंदा रहो, जिस दिन आपको ये लगे कि आज आप ज्यादा पावर में आ गए हो, तो एक अधिकारी के बच्चे नहीं, अलवर जिले के, राजस्थान के किसी भी शरीफ आदमी के बच्चे को आप अपनी विध्वंसकारी नजरों से देखने तक का प्रयास करना, आपका मुंह सपोड़े मार मार के लाल कर देंगे हम, जहां आप करोगे वहीं। तो ये दोनों जो बयान सांसद और विधायक की तरफ से दिए गए हैं वो हमने आपको सुनाया है। हमारे सहयोगी जुगल किशोर हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार बने हुए हैं। जुगल, दोनों बाइट्स हमने सुनाई हैं और दोनों में जिस तरीके के बयान सांसद और विधायक की तरफ से दिए जा रहे हैं, अब ऐसे में सवाल ये उठता है क्योंकि जहां तक मुझे याद है जिस दिन 2 से 3 आरोपियों को पकड़कर थाने ले जाया गया था और डीएसपी से सांसद की उस दिन बयानबाजी हुई थी, उस दिन सांसद ने डीएसपी को सबसे बड़ा गुंडा कहा था, देख लेने की बात भी यहां पर कही गई थी। और अब विधायक की तरफ से इस तरीके की बयानबाजी दी जा रही है जहां पर मर्यादाओं की कोई भी सीमा नहीं रखी गई है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या जनप्रतिनिधियों को इस तरीके की बात कहना, इस तरीके के टीवी स्क्रीन पर और लोगों के सामने, जनता के सामने इस तरीके से बयानबाजी देना क्या शोभा देता है? इससे जनता पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है। अगर हम पहले सांसद की बात करें तो सांसद ने जब बहरोड थाने में हंगामा किया था, डीएसपी को गुंडा तक कहा था, वो भी अशोभनीय कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए सांसद को इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था क्योंकि उन्हें देख लेने की धमकी दी, उनके बच्चों को धमकियां दी गई थी, वो भी एक गलत तरीका था। अगर वो चाहते तो बैठ करके धरना दे सकते थे, एसपी को बुला करके बात कर सकते थे और अपनी बात रख सकते थे। लेकिन यह जो पूरा प्रकरण है, उनका जो गुस्सा था, उनका ये कहना है कि निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस विधायक की शय पर इस तरीके का माहौल बना रही है और दहशत वाला काम कर रही है। वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन इसके जवाब में जो विधायक ने अपनी बात रखी है, उन्होंने कहा कि विधायक ने ये आरोप लगाए हैं कि सांसद के आदमियों ने जाकर जो बदमाश थे उनको जाकर के पैसे दिए और फायरिंग करवाने वाले लोगों के साथ में सांसद का हाथ है। इस तरीके का उन्होंने आरोप लगाया और जो 3 तारीख की यह घटना बताई जा रही है कि सांसद के आदमी उनको पैसे देकर आए थे। फिर 4 तारीख को वहां पर एक राजकीय कॉलेज में शपथ ग्रहण समारोह होता है छात्रों का, वहां पर बीजेपी के नेता से, जिसे प्रदेश अध्यक्ष
सतीश पूनिया भी उस कार्यक्रम में आए थे, बाबा बालकनाथ भी थे, और वहां की भी विधायक ने कुछ फोटोग्राफ पेश की है जिसमें कुछ हिस्ट्री शीटर मंच पर साझा कर रहे थे मंच को। यह आरोप उन्होंने लगाया कि ये वो लोग हैं जो हिस्ट्री शीटर हैं, जो मंच पर बैठे हुए हैं। फिर 5 तारीख को ये फायरिंग की घटना होती है और उन्हीं संदिग्ध लोगों पर आरोप लगते हैं। अब पुलिस का ये कहना है क्योंकि मंच पर बैठे हुए वो लोग थे तो हमने आयोजकों को बुलाकर पूछताछ करनी थी, और पूछताछ क्योंकि उन लोगों से की गई तो सांसद इससे खफा हो गए कि हमारे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पकड़ा है। यह सारा विवाद यहाँ से शुरू होता। सांसद आरोप लगा रहे हैं निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया है, और विधायक आरोप लगाते हैं कि इन संदिग्ध लोग थे, पुलिस को पूछताछ करनी चाहिए थी। अब विधायक ने यह भी मांग की है कि इस पूरे मामले की एडीजी स्तर पर विजिलेंस अधिकारी से जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अब इस मामले में विधायक के इस प्रेस वार्ता के बाद में कल सांसद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शाम को जयपुर में, और उन्होंने आरोप लगाए थे कि विधायक खुद बौखला गए हैं क्योंकि ये खुद पुलिस के साथ में अवैध वसूली करते हैं, और इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों तरफ से चल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल जुगल, आरोप यहाँ पर सांसद की तरफ से लगाए गए विधायक पर, डीएसपी पर कि विधायक की क्षय में ही जो डीएसपी हैं वो अपनी गुंडागर्दी चला रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। जो लोग मासूम हैं उन लोगों को, जो लोग बेगुनाह हैं उन लोगों को पकड़कर थाने लाया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है। तो इस तरीके के आरोप भी यहाँ पर सांसद की तरफ से लगाए गए थे। लेकिन कल जो प्रेस वार्ता विधायक की तरफ से की गई, इसमें इस तरीके की भाषा का और शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो कि नहीं करना चाहिए था उन्हें। अब ऐसे में इस प्रेस वार्ता के बाद से क्या जुगल आपकी बात हुई है सांसद से, बाबा बालकनाथ से, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है इस प्रेस वार्ता पर, जिस तरीके की बयानबाजी उनकी तरफ से, विधायक की तरफ से दी गई है उस पर? देखिए, आज भी अभी भी सांसद के वही तेवर है। विधायक के खिलाफ आज भी वो उसी तरीके से बोल रहे हैं कि विधायक की शय पर पुलिस काम करती है, विधायक की शय पर पुलिस अवैध वसूली करती है, और आने वाले 9 महीने बाद में जनता इसका जवाब देगी। इस तरीके के बात अब भी सांसद उसी भाषा में विधायक को धमकी देते हैं कि यह उनकी शय पर गलत काम बहरोड क्षेत्र में होते हैं और आने वाले समय में जनता उन पर जवाब देगी। और विधायक उसी तरीके से, उसी रूप में आज भी आक्रामक हैं और सांसद के खिलाफ पूरा मोर्चा खोले हुए हैं। उनका ये कहना है कि अपराधियों से सांसद की सांठगांठ है, अपराधियों को ये पैसे पहुंचाते हैं, अपराधियों ने जिन्होंने फायरिंग की उनसे सांसद का हाथ है। इस तरीके का जो माहौल है, दोनों तरफ से राजनीतिक स्तर पर जो बयानबाजी चल रही है वो निश्चित रूप से कई बार अमर्यादित भाषा का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो एक कह सकते हैं राजनीतिक स्तर पर यह ठीक नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, राजनीतिक स्तर पर ये ठीक नहीं है। और लेकिन जुगल, अगर देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है, खासतौर पर जो प्रभारी हैं उनके आने के बाद से, कि जितने भी तमाम जो विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो अपनी मर्यादा में रहकर ही बयान दे। तो ऐसे में क्या अब ऐसे में पार्टी की तरफ से भी कुछ यहाँ पर कदम उठाया जा सकता है इस तरीके की बयानबाजी देने को लेकर? देखिए, ये स्थानीय जो विधायक हैं बलजीत यादव है, ये कांग्रेस के समर्थित विधायक जरूर हैं लेकिन निर्दलीय विधायक हैं। बहरोड से ये निर्दलीय विधायक के रूप में जीते थे और कांग्रेस को इन्होंने समर्थन दिया था। अब जहां तक आप कांग्रेस की बयानबाजी की बात करते हैं, क्योंकि यह विधायक जो है शुरू से बड़बोले और दबंग स्टाइल के रहने वाले विधायक हैं। जी जुगल, इसीलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब विधायक बलजीत यादव की तरफ से इस तरीके की बयानबाजी आई है। इससे पहले भी कई बार वो इस तरीके के विवादित बयान दे चुके हैं। जी बिल्कुल, पहले भी कई बार उन्होंने मोर्चा खोला है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के खिलाफ भी उन्होंने कई बार बयान दिए हैं। और अपने जो इनकी जो छवि है, एक दबंग विधायक के रूप में छवि मानी जाती है और कभी भी कुछ भी मोर्चा खोल देते हैं। और यहाँ तक कि जयपुर में भी इन्होंने सेंट्रल पार्क में जो एक बोर्ड लगा करके किस तरीके का सरकार के खिलाफ और बेरोजगारों के पक्ष में और इस तरीके कई मुद्दे इन्होंने उठाए थे और चर्चा में अक्सर रहे हैं। अब यह जो मामला है, यह सारा
बहरोड की राजनीति को लेकर है, बहरोड के आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर है। यह सब उस स्थितियां में अब विधायक अपनी एक मजबूत पकड़ फिर बनाने के लिए उस पर अपने छवि को फिर बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। छवि को बुलाने की कोशिश जुगल की जा रही है, लेकिन पाला यहाँ पर उल्टा भी पड़ सकता है। हो सकता है कि इस तरीके के अमर्यादित बयान देने पर जनता जो है वो कहीं ना कहीं जनता में उनकी छवि खराब हो जाए। तो ये भी सवाल यहाँ पर उठते नजर आते हैं। चलिए जुगल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।